सो गाइस, कुछ घटिया लोगों के घटिया बयान के बाद भी हमारे इंडिया में होली और जुम्मा का नमाज एक ही दिन एक ही साथ हो गया। अब घटिया लोगों का घटिया बयान आएगा तो उसका कुछ तो इफेक्ट लोगों पे गिरेगा। सो कुछ वीडियो आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं, ये वीडियो देखो। रंग अच्छा नहीं लग रहा, जहां रंग लगा है शरीर का वही हिस्सा कटवा दें। सीओ ऐसा ज्ञान। होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। अरे भाई, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली एक बार आता है, तो ठीक है, इसमें क्या कौन सी बुरी बात है। कोई जुम्मा भरने वाला थोड़ी ऐसा बोल रहा है कि भाई जुम्मा के टाइम होली मत खेलो, आप मुझे जुम्मा भरना है। ये क्या बेतुकी बात कर रहे हो भाई, ये पहली बार थोड़ी ऐसा हो रहा है। एक घटिया पब्लिक सर्वेंट, जिनको आप पूरी तरह से पब्लिक सर्वेंट नहीं कह सकते हो क्योंकि ये पब्लिक के लिए नहीं काम कर रहे हैं, ये कुछ नफरती चिंटुओं के लिए काम कर रहे हैं, कुछ नेताओं के लिए काम कर रहे हैं। तो हर सप्ताह पढ़नी है, स्थगित भी हो सकती है, कोई बाध्यकारी तो है नहीं कि होना ही होना है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पढ़ना ही चाहता है तो अपने घर में पढ़ सकता है, आवश्यक नहीं कि वह व्यक्ति मस्जिद में ही जाए। पहली बात तो ये टकलू चाचा को जाके कोई बताओ कि जुम्मा का जो नमाज होता है वो घर पे अकेले में नहीं होता है। जुम्मा का नमाज जमात के साथ पढ़ा जाता है, उसमें पहले खुतबा होता है, फिर जुम्मा का नमाज होता है। मेरे हिसाब से योगी को देशवासी के सामने बात कुछ इस तरह से करना चाहिए था कि देखो देशवासी, जब होली और जुम्मा का नमाज एक ही दिन में आ रहा है तो हर होली खेलने वाले मेरे प्यारे हिंदू भाइयों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग जबरदस्ती किसी के ऊपर रंग मत फेंको। खास करके जो लोग जुम्मा का नमाज पढ़ने के लिए निकलेगा उनके ऊपर तो बिल्कुल मत फेंको। और मुस्लिम भाइयों से यह रिक्वेस्ट करना चाहिए था कि मुस्लिम जितने भी भाई आप लोग जुम्मा के नमाज पढ़ने जब निकलोगे थोड़ा सा संभाल के निकलो। जहां पे होली बहुत ज्यादा खेला जा रहा है वहां से जाने से परहेज करना, और अगर जाते टाइम किसी का कलर आपके ऊपर गलती से आ जाए तो उस चीज को उस तरह से मत लेना। तो ऐसे कुछ बात करना चाहिए था हमारा टकलू जी को ना। लेकिन ऐसे क्यों कहेंगे, हिंदू मुस्लिम करके थोड़ा सा तो अपना रोटी सेकना ही होता है। और ऐसे जिम्मेदार पद पे बैठे हुए एक इंसान जब ऐसे इंसान कुछ भी बयान दे देता है ना तो उसका इफेक्ट भी हमें देखने को मिलता है समाज में, और उसी का कुछ इफेक्ट आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले इनका कुछ नाजायज औलाद है, इनका एक करतूत आप लोगों को दिखाता हूं, फिर आगे और दिखाऊंगा बहुत सारे चीज। साल में 52 जुमे आते हैं, आते हैं। साल में 52 जुमे आते हैं, आते हैं। हमारी होली सिर्फ एक बार आती है, साल में एक दिन। जिस भाई को होली के रंगों से एलर्जी हो वो अपने घर में रहे। अगर वो व्यक्ति अपने घर में नहीं रहता और होली के दिन बाहर निकलता और उसे एलर्जी होती है तो उत्तर प्रदेश पुलिस उसकी गांड कूट के लाल। मैं आपको लिख के दे सकता हूं, ऐसे जो नफरते चिंटू है ना, जो गटर का कीड़ा है ना, इनको अपने धर्म से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। 110% लिख के देता हूं। इनको सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पे समाज में नफरत फैलाना होता है, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं। चुनाव आ रहा है, पहली बार कोई होली थोड़ी हो रहा है देश में, और पहली बार थोड़ी कोई ऐसी जुम्मा ही आया तब होली हुई है। ये सब ड्रामा है, समझा करो। प्रेम से होली भी होगा, महादेव चाहेंगे। मुसलमान भाइयों को भी पता है कोई पहली बार थोड़ी, हजारों साल से होली हो रहा है। इनके बातों से कुछ समझ में आया नहीं? तुम अंधभक्त को और नफरती चिंटुओं को इनके बातों से कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जिनके पास अक्ल है ना, दिमाग है ना, उनको इनके बातों से बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। देखो, अभी भी हमारे देश का ज्यादातर लोग ये चाहता है कि देश में अमन बना रहे, हिंदू मुस्लिम एक भाईचारा बना रहे। ऐसे ही कुछ अमन परस्त लोगों का मैं मिसाल दिखाने जा रहा हूं। पहले ये वीडियो देखो आप लोग। देखो, यहां पे कुछ लोग होली खेल रहा है और कुछ मुस्लिम लोग आके उनपे फूल बरसा रहा है, उनके मतलब गले में भगवा का जो चद्दर होता है वो उड़ा रहा है। तो जो भी चीजें हैं एक दूसरे के साथ ये भाईचारा कामयाब कायम रखने के लिए ही ऐसा काम कर रहा है। आगे और देखो, यहाँ पे एक भाई नमाज के लिए जा रहा है और जो लोग होली खेल रहा है उसको इज्जत से रंग के जगह पे अपना फूल का जो पंखुड़िया होता है फूल फेंक के उनको स्वागत कर रहा है कि भाई हमारा अमन बना रहे, हमारे अंदर भाईचारा बना रहे। आप नमाज के लिए जा रहे हो, आपके नमाज के लिए मेरे दिल में इज्जत है, और मेरे होली के लिए आपके दिल में इज्जत रखो और भाईचारा रखो। ये भी देख लो एक। अभी और आगे देखो, ये देखो, जितना भी नमाजी लोग जा रहा है नमाज के लिए या नमाज से आ रहा है, मुझे नहीं पता नमाज से आ रहा है या जा रहा है,
तो इनके ऊपर रंग के जगह पे ये लोग का फूल की जो पंखुड़ियां ये फेंके जा रहा है। और ये फेंक के क्या दिखाना चाह रहा है? ये दिखाना चाह रहा है कि भाई आपका धर्म आपके पास अच्छा है, मेरा धर्म मेरे पास अच्छा है, तो आपका धर्म में आप चलो, मेरे धर्म में मैं चलूं। मैं ऐसा कुछ काम ना करूं कि आपका धर्म में इफेक्ट हो, आप ऐसा कुछ काम ना करो कि मेरे धर्म में इफेक्ट हो। और देखो ये सब जब हो गया ना, ये जो नफरती चिंटू है, जो पब्लिक सर्वेंट के नाम पे कुछ आकाओं का सर्वेंट है, वो क्या होली की चौपाई तो सर निकल गई, अब दूसरी भी निकलेगी। शाम को भी देखा जाएगा कि जुम्मे की नमाज के लिए लोग निकलेंगे, उस समय भी ऐसी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। बिल्कुल, जो नमाज है वो नमाज वाले वो आराम से अपनी नमाज पढ़ेंगे, उनके उसमें कोई विघन नहीं आएगा। और जो ये होली वाले होली खेलेंगे, दोनों आराम से, बिल्कुल बहुत आराम से पीसफुल खत्म। अभी क्या बोल रहा है देखो, जब जुम्मा का नमाज खत्म हो गया, जब होली ऑलमोस्ट खत्म होने जा रहा है, तब ये भाई साहब का ये बयान आता है कि हम तो पीसफुल तरीका से ये करने की कोशिश कर रहा है। अभी शाम को जो जुम्मा का नमाज पढ़ने, अबे बेअक्ल अक्ल तेरा घास खाने गया क्या? जुम्मा का नमाज एक ही बार होता है हफ्ते में, सब फेंका जा रहा है। अब मुझे नहीं समझ में आता है ये कौन सा धर्म है भाई? होली खेलना है, आप जिसको जानते हो, आपस में जिसका पहचान है, उन सब में आप कलर बरसो, या फिर कोई अनजान लोगों पे अगर आपको कलर लगाना है, कलर फेंकना है, तो उनसे इजाजत लो कि भाई आप पे कलर लगाओ, आप मुझसे होली खेलना चाहते हो तो उस हिसाब से लगाओ। वैसे जबरदस्ती क्या तरीका हो गया होली खेलने, ये मुझे समझ में नहीं आता। अभी दूसरा एक और वीडियो देखो। हालत देख के हम भी जनाजे में जा रहे थे, एक जगह जानने वाले की मैयत। जैसे आप कहाँ जा रहे थे? आप सगुनिया जा रहे हैं? मैयत में आपकी जा रहे हैं मिट्टी देने 9 के बजे लिए। टाइम अभी 9 बजे का टाइम है। हरियाणा में दिया, यहाँ दिया, यहाँ ये काम अब बताइए कि मिट्टी हम लोग कैसे दे पाएंगे, जनाजा की नमाज कैसे बताइए पढ़ कैसे पाएंगे? ये रोड पर जो बच्चे लोग जो है, रोड पर जबरदस्ती आने जाने वालों को इस तरीके से, देखिए रोड पर आने जाने वालों को जबरदस्ती इस तरीके से दिया जाता है। गाड़ी का फोटो लीजिए, सबका अभी मैयत में आप मिट्टी देने जा रहे थे कि चची लोगों को, ये किस तरीके से हालत कर दिया। समझ में आया? कोई एक बंदा जो मैयत में जा रहा था, कोई मुस्लिम बंदा है जो मैयत का कोई जनाजा पढ़ने या कब्र में दफनाने कोई इंसान को जा रहे थे, और उसको पकड़ पकड़ के बाहर से कलर फेंक रहा है और कलर लगा रहा है। ये जो वीडियो आप लोगों ने देखा, तो आप होली खेल रहे हो, ये इनका कहना है कि अपने लोगों को नहीं लगा रहा है, रोड से जो भी जा रहा है, मतलब रोड पे चलते हुए लोगों पे ये लोग का गंदा चीजें, कलर या कीचड़ या गोबर सब फेंके जा रहा है। तो ये कौन सा होली हुआ भाई? ये तो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई धर्म वाला त्योहार में ऐसे होना चाहिए, कोई होली ऐसे होना चाहिए कि भाई कोई काम पे जा रहा है, कोई इंसान ऐसे जरूरी काम पे जा रहा है, कोई किसी का मैयत हुआ, किसी का डेथ हुआ, उनको दफनाने जा रहे हैं, उनका जनाजा के लिए जा रहे हैं, और उस पर आप कलर फेंको, ये सरासर गलत चीज है। ये ऐसे जो नफरती चिंटू है, अंधभक्त है, ऐसे लोग काम में ऐसे करेंगे। ये लोग का मतलब धर्म को नहीं जानते, धर्म को नहीं मानते, ये लोग बस समाज में नफरत फैलाना चाहते हैं। आगे और वीडियो देखो। मस्जिद के सामने पूरा तेजी से डीजे बजा के यहाँ पे डांस किया जा रहा है, डांस। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई आप डीजे मत बजाओ, डांस मत करो, अब जो मर्जी वो करो, आपका होली है, आपका धर्म है, आपका त्योहार है, आप करो, आपको करने के लिए नहीं मना कर रहा है। बट ये रमजान महीना चल रहा है, रमजान महीने में आप अगर किसी मस्जिद के सामने ऐसे पूरा डीजे बजा के ऐसे हल्ला करते हो और गाला गलौज करते हो, गाली मतलब मैंने और भी बहुत सारे वीडियो में देखा जो मस्जिद के सामने उल्टा सीधा बोल के मुल्ला मुल्ला करके ऐसे गाली दिया जा रहा है, तो ये कौन सा धर्म है? कोई भी धर्म में ऐसा नहीं कहता है। धर्म ये नहीं कहता है कभी भी, इसका इजाजत नहीं देता आपको कि दूसरे को तकलीफ दो, और दूसरा कोई इंसान जो अपना धर्म में चल रहा है उसका धर्म पे ठेस पहुंचाओ, ऐसा नहीं कहता है। तो ये लोग धर्म तो नहीं कर रहा है, धर्म का कोई त्योहार तो नहीं मना रहा है, अपने हिसाब से कोई भी अंट संट कर रहा है, ये मैं कहूंगा। और आप लोग बताओ ये लोग सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? और देखो, ये देखो, इसको देखो, एक भाई साहब है, एक पत्थर उठाया और पूरा पब्लिक में मारा। तो पब्लिक पे पत्थर मारने का क्या वजह हो सकता है? मेरे हिसाब से वजह यही हो सकता है कि अपने ही पब्लिक पे, अपना खुद का जो होली खेल रहा है उसी पब्लिक पे अपना खुद का ही लोग जो है वो पत्थर उठा के फेंक रहा है। ये चाहता है कि पत्थर यहां से जाए, सामने से और पत्थर आए, और इसको हिंदू मुस्लिम का नाम दिया जाए कि मुस्लिम लोग पत्थर फेंक रहा था। छपरी लड़कों का पसंदीदा फेस्टिवल होली ही होता है, ये याद रखना। फराखान कहती है हर छपरी लड़कों का पसंदीदा त्योहार होली ही है।
अभी जो हमारा भाव है, भाव क्या बोल रहे हैं? वो छपरी लोगों का त्योहार है, छपरी लोगों का त्योहार है। और फराह खान ने ऐसा नहीं कही। फराह खान ने ये कही कि जितना भी छपरी लड़का है ना, उनका पसंदीदा त्योहार जो है वो होली है। वो 100% करेक्ट बोली उसने। देखो क्या है, मैंने होली में देखा बहुत सारे ऐसे लफंगे लड़के हैं जो लोग का कलर लेके जा रहा है, किसी भी लड़की को पकड़ के किधर से भी हाथ डाल के लगा रहा है। तो ये कोई एक अच्छा लड़का नहीं कर सकता, ये एक छपरी लड़का ही कर सकता है। कोई एक रिपोर्टर को देखा, वो कहती है कि भाई उसको कलर लगाया गया, उसने कहती है कि भाई मुझे पूछ के कलर लगाया। तो वो कहता है कि भाई पूछना क्या है, जिसको जहां मर्जी जैसे मर्जी वैसे लगा लो। जितना भी भाभियां है उनके इंतजार में रहता हो हम लोग। तो ये चीजें कहा जा रहा है, ये कोई एक छपरी इंसान ही कर सकता है, कोई एक अच्छा इंसान नहीं कर सकता है। आगे और वीडियो देखो। ये देखो भाई आपस में कैसे लड़े जा रहे हैं, चल रहा है फुल लड़ाई। यहां पे देखो कैसे मतलब आर्मी में पत्थर फेंका जा रहा है। ये आर्मी के ऊपर पत्थर फेंका जा रहा है। कौन फेंक रहा है? जो छपरी लड़के हैं ना, जिनका पसंदीदा त्योहार होली है, वही लोग फेंक रहा है। कोई अच्छा इंसान तो ऐसे नहीं कर सकता है। कोई जो अच्छा इंसान जो धर्म को मानता है, धर्म का एक त्योहार है, उस हिसाब से होली खेल रहा है, वो ऐसा काम नहीं कर सकता है। अभी और भी आप लोगों को दिखाता हूं, ये देख लिया आप लोगों ने। अभी यहां पे एक वीडियो और देखो। अच्छा माल आ गया ऐसा कह रहा है, और ये फेंका कलर, ओ गिरी। देखो फिर से एक बार रिवाइंड करके दिखा, तो ये कलर फेंका, ये गिरी। ओ हो देखो 3-3 लड़की गिरी। अब देखो जो रोड पे चलती हुई लड़की। अब आगे और देखो, ये देखो एक मुसलमान चाचा को कैसे मतलब कलर दिया जा रहा है, और कैसे मतलब उसको खींचा जा रहा है, और कैसे देखो हिल रहा है, पूरा नशे में है सब। वैसे ये कोई छपरी लड़का ही कर सकता है, कोई एक छपरी इंसान ही कर सकता है, अच्छा इंसान नहीं कर सकता। आगे और देखो, चलो पुलिस कुछ अच्छा काम करके। यहाँ पे देखो हाथ में बंदूक है, पिस्तौल है, और मारामारी चल रहा है। देखो किसी को एक को गोली लग चुका है, लोग जो जैसे बोल रहा है उस हिसाब से, और यहाँ पे खड़ा हुआ। समझ में आपको? ये कोई छपरी लड़का ही कर सकता है, कोई छपरी लोग ही कर सकता है, कोई अच्छा इंसान, इज्जतदार इंसान ऐसा नहीं कर सकता है। आगे और देखो, ये देखो हरकत देखो, ये देखो दिखाई दिया हरकतें। ये देखो एक बुढ़ा इंसान है, मतलब दादा की उम्र का, उसको कैसे खींच रहा है, कैसे फेंक रहा है, किस तरह से फेंक रहा है। देखो अभी ये देखो, ये छोटा छपड़ी क्या हो रहा है। देखो पूरा स्क्रू ढील हो गया है, इनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है। ये देखो इनको देखो, ये कौन सा मतलब होली है भाई। देखो ये जो आंटी है, इनकी हालत देखो, मतलब ये किस लेवल का होली खेल रही है, और किस लेवल का नशा की होगी, किस लेवल का भांग पी ली होगी इसने। मतलब ऐसे बहुत सारे वीडियोस है। मैं आप लोगों को हर एक लड़की वाला वीडियो यहाँ पे नहीं दिखा सकता हूँ, और नहीं दिखाना चाहता हूँ, और मैं भी नहीं देखना चाहता हूँ। और दूसरा और एक वीडियो ये भी आप देख लो। देखो भाई किस तरीके से मुसलमान के ऊपर जबरदस्ती रंग डाल। ये भाई साहब जा रहा है नमाज के लिए, हो तो गलती उसमें मुसलमान की, और इसको जबरदस्ती कलर लगा रहा है। अब ये भाई साहब का भी गलती है, मैं बोलूंगा भाई साहब का भी गलती है। तू भाई नमाज पढ़ने जा रहा है, सीधा नमाज की ले जा। क्या जरूरत है किसी रिपोर्टर के पास तुझे खड़ा होने की, क्या जरूरत है उनके साथ बहस करने की? तू जाना भाई नमाज पढ़ के। देखो भाई तो इसका भी गलती है, बट गलती इसका जितना है उससे कई गुना ज्यादा गलती है जो लोग इसके ऊपर कलर लगा रहे हैं, कलर फेंक रहे हैं। देखो आखिर में मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि ऐसे नफरती नेताओं के बातों पे आके हमें खुद को नफरती चिंटू और अंधभक्त नहीं बनना है। हमें खुद को अपनी करियर में ध्यान देना है, अपनी माँ बाप की खुशियों का ध्यान रखना है, और अपने देश को कैसे आगे बढ़ाना है उस पर ध्यान रखना है। देखो जितना भी नेता है नफरत फैलाते हैं, उनकी कोई भी बेटा कोई भी एक मारामारी में, एक दंगा में शामिल नहीं रहता है। वो सब
दूसरे कंट्री में, बाहर के कंट्री में ऐश कर रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, और आपको मुझे ये नेता लोग चुतिया बना के इधर उधर टोपी घुमा के लोगों पे आपस में लड़ा के वो लोग भी ऐश कर रहे हैं। तो ये चीज हम ध्यान में रखें भाई। ओके गाइस, बाय, टेक केयर, सब बखैर।